आज की कहानी है राजस्थान के छप्पनिया अकाल की। छप्पनिया अकाल राजस्थान का सबसे खतरनाक अकाल था। इस अकाल में लोगों के शरीर इतने सूख गए कि उठने बैठने के लिए खूंटे गाड़ने पड़े थे। अनाज की चोरी हुई, भूख से लोगों की जानें गईं। फिर भी राजस्थान के लोगों ने हार नहीं मानी और अकाल को हरा दिया था। चलिए हम आपको बताते हैं क्या है भयानक अकाल की सच्ची कहानी। तो हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी घटनाओं से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की भागीरथी कहते हैं। इस नहर के कारण ही थार का मरुस्थल हरियाली की चादर ओढ़ के खड़ा है। इस नहर से पहले पानी की तलाश करना एक नामुमकिन सा काम था। कुदरत ने राजस्थान को पानी तो दिया ही नहीं था, कुछ दिया तो वह था दूर दूर तक फैला बालू रेत का समंदर। रेत के ऊंचे ऊंचे टीले, गर्मी में चिलचिलाती धूप, धूल भरी आंधियां, लू के गर्म थपेड़े। मई और जून में तो तापमान 50 से 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता था। लोग अपनी सूखी आंखों में पानी बरसने का इंतजार करते थे। वैसे तो पश्चिमी राजस्थान में अकाल बार बार पड़ता था। अकाल को लेकर एक मशहूर कहावत भी थी, तीजो कुरियो आठवों काल, यानी कि हर तीसरे वर्ष अकाल और 8वें वर्ष भीषण अकाल पड़ता ही पड़ता है। यूं तो राजस्थान ने कई भीषण अकाल देखे थे, परंतु सबसे ज़्यादा खतरनाक छप्पनिया अकाल था, जिसने लोगों को पेड़ों की छाल खाने को मजबूर कर दिया। लोगों के शरीर ऐसे सूख गए थे कि शरीर की एक एक हड्डी साफ गिनी जा सकती थी। शरीर में कमजोरी इतनी हो गई कि लोगों ने उठने बैठने के लिए खूंटे तक गाड़ लिए थे ताकि उनका सहारा लेकर वे उठ बैठ सके। पेट भरने के चक्कर में बड़ी बड़ी रियासतें कर्ज में डूब गई। भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार और दूसरी तरफ अकाल की तबाही थी। किंतु ऐसे में ही हमारे पूर्वजों ने अपना हौसला नहीं हारा और अकाल को हरा दिया था। कुदरत ने पश्चिमी राजस्थान को कोई नदी नहीं दी थी। यह दुनिया का 9वां सबसे गर्म थार का मरुस्थल है, इसलिए जनता सिर्फ पूरी तरह बारिश के पानी पर निर्भर थी। लेकिन साल 1899 को मानो बादलों ने ना बरसने का कसम ले ली थी और उसी साल शुरू हुआ सबसे खतरनाक छप्पनिया अकाल का सितम। साल तो था 1899, पर उस वक्त के लोग विक्रम संवत को ज़्यादा मानते थे और यह था 1956 का विक्रम संवत। इस कारण इस अकाल को छप्पनिया अकाल कहा गया था। इतिहास के पन्नों में इसे त्रिकाल नाम भी दिया गया, क्योंकि उस समय अन्न, जल, पशुओं का चारा भी खत्म हो गया था। अंग्रेजों ने इस अकाल को द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 का नाम दिया था। साल 1899 में इस मरुभूमि में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। धरती इतनी सूख गई कि खेतों की जुताई तक ना हो सकी। पीने को ना पानी था, ना खाने को अनाज। जब अनाज खत्म हो गया तो लोगों ने एक दिन छोड़कर एक दिन अनाज खाना शुरू कर दिया। पेट भरने के लिए रोटी खाने के बजाय लोग राबड़ी खाकर दिन काटने लगे। जब वो भी खत्म हो गई तो लोगों ने ककड़ी और मतीरे के बीज खाने शुरू कर दिए। बेर खाकर भूख मिटाई। बेर खत्म हो गए तो गुठली का चूर्ण बनाकर पानी के साथ पिए जाते और पेट भरते। गर्मी में खेजड़ी की फातियाँ सूखने पर जो खोखे बन जाते थे, उन्हें खाकर ही लोग संतोष करने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए, वैसे ही खाने के सारे विकल्प समाप्त होते चले गए। अब लोगों ने खेजड़ी की छाल का चूर्ण बनाकर ही पानी के साथ पीना शुरू कर दिया था। सब कुछ किया ताकि जान बच जाए, किंतु भूख ने लोगों के तन को चूसना शुरू कर दिया था। लोग खड़े खड़े हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गए। वो दौर ऐसा था कि कोई सोने के बदले भी अनाज देने को तैयार नहीं था। अनाज का मोल सोने और चांदी से भी ज़्यादा हो गया था। चोर सोने और चांदी की जगह अनाज चुराने लगे थे। कुछ आदमी तो नरभक्षी बन गए थे।
अनाज के लिए लोग द्वारा अपने बच्चे बेचने के मामले भी आए। हालात और ख़राब होते गए। लोग अपने ठिकाने छोड़ने को मजबूर हो गए। लोग दूसरी जगहों पर पलायन करने लगे। गांव के गांव खाली हो गए। अकाल में जनता भूखा मरता देख कई रियासतों के राजा सामने आए। उनमें से एक राव भोपाल सिंह थे। भोपाल सिंह ने अपने खजाने जनता के लिए खोल दिए थे। जगह जगह भंडारे करवाए, प्याऊ लगवाए और लोगों में उन्होंने खिचड़ी और उबले हुए चने बंटवाए। इतना ही नहीं, जब इनका सारा पैसा खत्म हो गया तो अजमेर और ब्यावर के सेठों के यहाँ इन्होंने अपने कई गांव गिरवी रख दिए। किंतु काल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपना खजाना खत्म होने पर भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे हाथ नहीं फैलाए। इसलिए उन्हें अकाल का हीरो और राजस्थान का महान क्रांतिकारी कहा गया था। 40 से 45 लाख लोगों की जान चली गई। एक किसान ने तो खेजड़ी का सांगरी के बदले अपनी पत्नी तक को बेच दिया था। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की सबसे भयानक छप्पनिया अकाल की कहानी। यदि आपको आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की घटनाओं से हम आपको परिचय कराते रहेंगे। धन्यवाद।